हेलो एवरीवन, मैं हूं भारती। वेलकम टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छी अच्छी स्टोरी जो है वो सुन रहे होंगे और मुझे बता रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ पॉकेट एफएम की एक नॉवल का जो रिव्यू है वो शेयर करने वाली हूँ। बात की जाए इस नॉवल की, इसे मैंने पिक किया है ट्रेंडिंग नॉवल्स की लिस्ट से, और ये मतलब मेरी फेवरेट कैटेगरी माफिया लव स्टोरी जो है वो होने वाली है। मतलब आप लोग देख रहे हो इस कहानी का रिव्यू शेयर करते हो मैं कितनी ज़्यादा एक्साइटेड और खुश हूँ। इसका रीज़न भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। मुझे ये स्टोरी इतनी ज़्यादा पसंद आई ना कि मैं सबको अभी से ही रेकमेंड कर रही हूँ, ठीक है। अब मैंने ऐसा क्यों कहा शुरू में, ये जानेंगे तो आप लोगों को पूरी वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा, तभी आप लोगों को चीज़ें जो है वो समझ में आ जाएंगी। बाकी जो लिंक्स वगैरह वो मिल जाएंगे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाकर जो है आप लोग स्टोरी को पढ़ सकते हैं। तो ये जो स्टोरी है उसकी डिटेल्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर देती हूँ। तो ये जो स्टोरी है उसका नाम है माफियाज हार्ट बीट्स, ठीक है। इसकी जो रेटिंग है वो 4.3। इसके जो ऑथर है उनका नाम है प्रिया शर्मा। इसके जो अभी तक चैप्टर्स आए हैं वो है 28, और मैंने कितने पढ़े हैं, मैंने 25 के अराउंड जो है इसके चैप्टर्स को पढ़ा है। और बात की जाए इसके मेन कैरेक्टर्स की, तो तीन ये कह लो कि आप लोगों को कपल्स जो हैं देखने को मिलते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। तो आदित्य के साथ जो हमारी हीरोइन है उनका नाम है आरवी, और दूसरी तरफ है विराट जिनकी साइड है शिवांगी, और तीसरी तरफ है जियांश और मिनी। ये है स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स। हालांकि और भी हैं बहुत सारे कैरेक्टर्स, उनके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन फिलहाल थोड़ा इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं ताकि आप लोग को स्टोरी के बारे में समझ आ जाए। तो ये कहानी है ऐसी तीन बहनों की जो इस दुनिया के लिए बहुत ही मासूम और प्योर हैं। आरवी और शिवांगी दो बहनें जिनका सारा संसार उनकी छोटी बहन मिनी के आसपास ही घूमता है, जो उन दोनों के दिल का टुकड़ा भी है। उसके लिए यही उनकी दुनिया थी, उनका छोटा सा लिटिल वर्ल्ड। सब कुछ अच्छा चल रहा था जब तक कि वो उन माफिया ब्रदर से नहीं मिली, जिन्होंने आकर उन लोगों को उस दुनिया में खींच लिया जिसमें वो कभी नहीं जाना चाहती थी। माफिया वर्ल्ड के सबसे खतरनाक माफिया किंग्स की नज़र उन तीनों बहनों पर पड़ते ही उनकी ज़िंदगी जो है वो पूरी तरीके से बदल जाती है। तो अब क्या होने वाला है इन लोगों की ज़िंदगी में, क्या ये इनके लिए पॉजिटिविटी लाएगा या नेगेटिविटी, ये जानने के लिए आप लोग को इस स्टोरी को जो है वो पढ़ना पड़ेगा। तो देखो, बेसिकली मैं बताती हूँ, ये एक रिवेंज स्टोरी है, लेकिन हमारे हीरो की साइड से नहीं, हीरोइन की साइड से। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। हमारी हीरोइन जो है वो आती हैं हमारे हीरो से बदला लेने, लेकिन उनका मकसद क्या है मैं बताती हूँ आप लोग को। इनका कोई पास्ट फैमिली कनेक्शन है, और उसी फैमिली कनेक्शन के चलते हमारी जो हीरोइंस के मामा हैं उन्होंने उनको बहुत बुरे तरीके से भड़काया है, ठीक है। और उसी ये कह लो कि या फिर कि झूठी कहानी सुनाई है, और उसी के चलते जो है वो इनकी फैमिली में एंट्री लेती हैं रिवेंज के लिए, ठीक है। अब देखो, मासूमियत की बात की जाए तो हाँ भाई देखो, हाँ है, बिल्कुल है। और लेकिन हमारे हीरोज़ की बात की जाए, जितना वो स्टोन हार्टेड दिखते हैं या फिर हैं भी और डेंजरस भी हैं, लेकिन वो अपनी हीरोइंस के सामने उतने ही प्यारे भी हैं और उतने ही केयरिंग, पॉजेसिव और प्रोटेक्टिव भी हैं। तो ये चीज़ जो है ना वो बेस्ट है इस कहानी की। और बात की जाए हमारे हीरोज़ की फैमिली की, तो उनकी फैमिली में अदर कैरेक्टर्स भी हैं, उन सबसे मैं भी आप लोगों को इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। तो उनकी फैमिली में बहुत इंपॉर्टेंट रोल जिनका है वो है उनकी मॉम और उनके डैड। हालांकि उनकी जो रियल मॉम है वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जो यहाँ पर सेकंड मॉम है उनकी वो भी बहुत अच्छी है। लेकिन क्या हुआ था पास्ट में और वो किस तरीके से इनकी फैमिली में एंट्री लेती हैं और क्या चीज़ें थी, ये सब तो आप लोगों को धीरे धीरे स्टोरी पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। हालांकि ये अभी तक एक मिस्ट्री है, लेकिन फिर भी बहुत बढ़िया और हैप्पी फैमिली है। इन सबसे अलग इनकी फैमिली में एक और इनका भाई है, इन तीनों भाइयों से अलग, जिसका नाम है यूवी, जो कि इनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दूसरी तरफ इनकी बहन है जिसका नाम है रावी, और उन सबसे अलग एक और छोटा बच्चा है जो कि इनका भाई है, जो कि उम्र में सबसे छोटा है और अभी तो वो स्कूलिंग ही कर रहा है। अब इतने सारे लोग, कौन क्या है, कौन कहाँ से किसका मतलब कौन रियल सिस्टर ब्रदर्स हैं, ये सब कुछ आप लोग स्टोरी में ही पढ़ना। लेकिन मेरे लिए तो ये फैमिली परफेक्ट फैमिली, बेस्ट फैमिली थी, ठीक है, और अभी भी है। मुझे स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आई हमारे हीरोज़ की साइड से कि जो फैमिली बॉन्ड और उन सब चीज़ों से अलग जो इनकी फैमिली में एक ही कह लो कि बेशक चाहे ना ये दुनिया के लिए कैसे हैं, लेकिन इनके लिए इनकी मॉम, इनकी बहन, इनके भाई कितने इंपॉर्टेंट है ना, वो बहुत अच्छी चीज़ है। और ऊपर से जो इन लोगों की बॉन्ड है ना यार, दिल छू गई, मतलब सच में मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुई और मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया कि बस मैं क्या बताऊँ। दूसरी तरफ हमारे हीरोइंस की बात की जाए तो जैसा कि मैंने बताया कि उनकी फैमिली में उनके मॉम डैड जो है वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इसका भी एक राज है। जैसे जैसे आप लोग पढ़ोगे आप लोगों को पता चल जाएगा कि हमारी हीरोइन के जो डैड हैं वो अभी भी ज़िंदा हैं, और उनको कौन है जो किडनैप करके जिसने रखा हुआ है, वो इनके सॉ कॉल्ड मामा जी हैं, जिन्होंने उनके दिमाग में इतनी सारी चीज़ें भरी हैं कि बस क्या बताएं। तो देखा जाए तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन इन सब चीज़ों से अलग
इस स्टोरी में आप लोगों को एक अदर मतलब जैसे कि कैरेक्टर मैंने बताया कि ये 3 बहनें हैं, इन तीनों की पर्सनालिटीज़ काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। मतलब हमारी हीरोइन की बात की जाए जो सबसे बड़ी है उनका नाम है शिवांगी, लेकिन आरवी जो है वो उनसे ज़्यादा समझदार है। जस्ट बिकॉज कि उनकी जब मॉम डैड की डेथ हुई थी तो मिनी और शिवांगी पर उसका सबसे ज़्यादा असर पड़ा था। और हम मतलब शिवांगी जो है वो चुप रहने लग गई थी बिल्कुल। उन्होंने मिनी को देख के वो थोड़ा सा ये कह लो कि बोलने लगी हैं, मिनी से ही बात करती हैं। मिनी की बात की जाए तो उनको उस टाइम पे इतना बड़ा शॉक लगा था कि उनकी जो मेंटल कंडीशन है वो थोड़ी सी ठीक नहीं है। उन्हें और लोगों की तरह जो है वो मतलब ये कह लो कि वो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स की तरह नहीं है थोड़ा। तो बचपना है उनके अंदर, वो अभी भी टॉयज़ के साथ खेलना और चीज़ों को ना याद रख पाना, बहुत सी ऐसी चीज़ है, उन्हें चीज़ों को समझने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और उनकी इस कंडीशन की वजह से ही चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी उनके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। और हालांकि हमारे हीरो उनसे शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन बात ऐसी भी नहीं है कि इस वजह से, बल्कि कह लो कि वो नहीं चाहते कि वो उनके इतनी ज़्यादा मतलब वो प्योर सोल जो है वो कहा जाता है कि वो इतनी ज़्यादा प्योर है कि वो नहीं चाहते कि मैं उसके पास जाऊँ और वो किसी ये कह लो कि ना मुश्किल में पड़े या फिर कोई डेंजरस कुछ भी हो उसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पर बात की जाए कि तीनों भाई जो है वो हमारी तीनों हीरोइंस के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव, प्रोटेक्टिव और केयरिंग और सपोर्टिव भी हैं, ठीक है। हालांकि इनके बीच थोड़े थोड़े प्यार के फूल भी खिले हुए हैं, दोनों तरफ से अट्रैक्शन फीलिंग्स का गुबार जो है वो ज़रूर है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ भी है कि तुम लोगों ने हमारे साथ क्या किया, मतलब हमारी मॉम डैड के साथ। और यही गिला शिकवा उनको इनके मॉम डैड से भी है। अब इनके मॉम डैड बेसिकली बात की जाए ना तो मॉम डैड वाला ही सीन था। अब क्या हुआ, फ्रेंडशिप वाला सीन है, लेकिन यहाँ पर कि इन दोनों के पेरेंट्स जो हैं वो फ्रेंड्स थे। लेकिन हुआ क्या, पूरी कहानी में कितनी बड़ी मिस्ट्री है। और जब हमारी हीरोइन को पता चलेगा कि जो है वो उनके डैड अभी भी इस दुनिया में हैं और किस तरीके से उनके मामा जी ने उनको मैनिपुलेट करके रखा हुआ है, एक झूठी कहानी जो है वो सुनाई है, और इन सब चीज़ों में मान लो पता चलने में उन्हें देर हो गई और उन्होंने इस फैमिली के साथ कुछ भी कर दिया, तो फिर क्या होगा। ये जो चीज़ थी ना, इसको सोच के मेरा दिल काँप रहा था। सच बता रही हूँ, मैं इस कहानी को जब पढ़ रही थी ना मुझे बहुत बुरा लग रहा था। इसी चीज़ को सोच सोच के बार बार मेरे दिमाग में एक ही ख्याल आ रहा था कि यार ये तीनों चाहे देखो मान लिया मैंने उनको कि झूठ की पट्टी बढ़ाई गई है, लेकिन फिर भी अगर वो कहीं ना कहीं उनके साथ गलत कर देंगी और अगर उनको पनिशमेंट में अलग होना पड़ा तो क्या चीज़ें होंगी यार। ये मेरे लिए ना मतलब बिल्कुल नहीं। मैं राइटर से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ ऐसा कुछ ना करें। बेशक चाहे क्या बोलते हैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हो जाएँ, लेकिन बस इनको अलग ना करें। कोई लीप नहीं चाहिए मुझे। मैं कहती हूँ कि जितना ज़्यादा एक्शन हो सके सब डाल दो, लेकिन या फिर कह लो कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी डाल दो, लेकिन उन्हें फटाफट क्लियर करते जाओ और साथ ही साथ उनको साथ रखो, लेकिन अलग मत करना। क्योंकि ये चीज़ें होती है ना भैया, किसी का दिल टूटे ना टूटे, मेरा ज़रूर टूट जाता है। और मुझे ये लीप वीप वाला सीन तो बिल्कुल भी नहीं पसंद है, ना ही मुझे सीजन्स में इंटरेस्ट है। तो समझ रहे हो आप। और देखो मैं इतनी अच्छी आपकी रीडर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट ही कर रही हूँ कि ऐसा ना करें कहानी के साथ, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं चाहती हूँ सब लोग हैप्पी हैप्पी रहें, सबकी लाइफ में इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, उनकी एंट्री हो, और इतनी अच्छी फैमिली के साथ कैसे ही कुछ गलत होता मैं देख सकती हूँ, है ना। हालांकि इनकी फैमिली भी बहुत अच्छी है, इस वक्त नहीं है, लेकिन जो इनके मामा जी का रोल है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार है। और पर क्या किया जा सकता है, कहानी है, इमेजिनेशन तक रखना है। लेकिन सच में कोई माफिया स्टोरी जो इतनी ज़्यादा जिसमें मैं रोई भी, जिसमें मैं हंसी भी, जिसमें मैं बहुत ज़्यादा कनेक्ट भी हुई, और तो और जिसमें मैं सब कुछ फील भी कर पाई, और मैंने इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस भी रखी, वो ये स्टोरी थी। इस वजह से मैंने आप लोगों को बोला मैं सबको रेकमेंड कर रही हूँ। स्टोरी बहुत अच्छी है, बेशक चाहे ये रिवेंज वाला कॉन्सेप्ट पुराना हो, लेकिन जिस तरीके से इसमें एंटरटेनमेंट का बाढ़ लाई गई है ना, और कॉमेडी जिस तरीके से दिखाई है ना, सुपर भाई। मेरे को कहानी बहुत ज़्यादा पसंद आई। आप लोग देखोगे ना इनकी फैमिली की साइड से, आपको स्ट्रिक्टनेस, मिस्ट्री, सस्पेंस, थ्रिल, फैमिली ड्रामा, कॉमेडी, एंटरटेनमेंट, इमोशंस और फीलिंग्स का ऐसे भर भर के सीन सुन के, है ना, वो चीज़ें, और साथ ही साथ क्यूटनेस, स्वीटनेस, ये मतलब एक राइटर के लिए ना हर एक चीज़ को स्टोरी में डालना ना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन इन्होंने जिस तरीके से प्रेजेंट किया ना बहुत अच्छा। मतलब एक वो कहते हैं ना कि प्रॉपर एक थाली जिसमें हर एक तरीके का भोजन हो, है ना, बस वही चीज़ यहाँ पर इतने अच्छे से सब कुछ रखा गया है ना। बल्कि मैं तो कई चीज़ें ऐसी भी है जो शायद मैं नहीं भी बोली होंगी, लेकिन वो सब कुछ भी आप लोगों को स्टोरी में देखने को मिलेगा। इस वजह से मतलब एक फैमिली को भी इंक्लूड करना, प्लस माफिया, थ्रिल, एक्शन, रोमांस, रॉयल लाइफ स्टाइल, सब कुछ मैनेज करना ना बहुत मुश्किल होता है, मैं सच बता रही हूँ। लेकिन इन्होंने बहुत अच्छे से मैनेज किया, और बहुत बहुत अच्छी कहानी है, जाके ज़रूर पढ़ना, और हाईली रिकमेंडेड है सबको। लेकिन फिर भी जो बहुत ज़्यादा इमोशनल है उनका क्या किया जाना है, कोई बात नहीं। देखो ज़्यादा इमोशनल सीन मत डालना, कहीं हमें बाद में रोना पड़े पढ़ते पढ़ते, बट चलो कोई बात नहीं, फिर भी हम सह लेंगे।
तो इच्छा आप लोग की है, देखो अगर आप लोग को पढ़नी है तो डेफिनेटली जाके पढ़ सकते हैं। बाकी जो अदर लोग हैं ना, जो इमोशनल चीज़ों से जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डेफिनेटली जाके पढ़ना डेफिनेटली पसंद आएगी आप लोगों को। बाकी लिंक्स वगैरह जो भी होंगे मिल जाएंगे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो और मैं रिव्यू जो है स्टोरी को लेकर पसंद आएगा। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं आपकी फेवरेट स्टोरी नॉवल बुक है फिर आपका मैं रिव्यू शेयर करूँ तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जितनी जल्दी हो सकेगा मैं वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊँगी। बाकी इमेजिनेशन तक रखना है, कुछ पॉजिटिव हो तो डेफिनेटली एडमायर कर सकते हैं। और जाके जब आप लोग इस स्टोरी को पढ़ोगे तो आके मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग को स्टोरी जो है वो कैसी लगी। बाकी जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।